हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 नवंबर 2025, महीने का आखिरी दिन, संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। और वहीं आज हमारे देश में संविधान निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर BN राव की पुण्यतिथि भी है। श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ प्रोग्राम देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और वहीं आज छत्तीसगढ़ रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे PM मोदी। कल से ये बैठकें चल रही हैं। कल भी 13 घंटे बैठक चली, 4 सेशन हुए। PM मोदी बोले कि सिक्योरिटी सिस्टम पर मंथन हुआ और महिला सुरक्षा और भारत के विजन 2047 पर भी चर्चा हुई। और उत्तर प्रदेश में आज 30 नवंबर को SIR का विशेष कैंप लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्र खुले रहेंगे। तो जिन लोगों के अभी तक भी SIR फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, तो यूपी में अलग अलग जगहों पर शिविर के माध्यम से ये जमा किए जा सकेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली खबर RBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2.69 लाख करोड़ का लाभांश RBI ने मंजूर किया। राजकोषीय घाटा अक्टूबर तक बढ़कर 8.25 लाख करोड़ रुपए रहा है। और वहीं भारत में घरेलू निवेश मजबूत हुआ। दूसरी तिमाही के बेहतर प्रदर्शन से बाजार ने पकड़ी रफ्तार। और कल मैंने आपको GDP की रिपोर्ट से आंकड़े भी बताए थे कि 8.2% की दर से इस बीती तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ बढ़ी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोले कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को दर्शाती है। PM मोदी ने भी कहा कि ये ग्रोथ रेट देश की विकासवादी नीतियों की सफलता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों में परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का ऋण देगा ADB, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये लोन आवंटित किया जाएगा भारत के इन राज्यों में। और इसको लेकर भारत सरकार और ADB के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। और वहीं हवाई यात्रियों पर एक रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने अक्टूबर में हवाई यात्रा की मांग 6.6% बढ़ी है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबर है कि आज अंतिम तारीख है, 30 नवंबर तक निपटा लिए 4 जरूरी काम, वरना पेंशन नहीं मिलेगी, आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है और टैक्स नोटिस भी आ सकता है। दरअसल आज नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा और इसके साथ ही 4 ऐसे जरूरी काम है जिनकी डेडलाइन भी आज खत्म हो जाएगी। और वो कौन कौन से काम है? सबसे पहला नंबर 1, पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। अगर आपने अभी तक भी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आज अंतिम तारीख है 30 नवंबर, तब तक जमा करवा दें, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। दूसरा, टैक्स से जुड़े कई सारे जरूरी फॉर्म भरने की डेडलाइन भी आज 30 नवंबर ही है। ITR यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी टैक्स पेयर्स के लिए ये जरूरी सूचना जारी की गई। और तीसरा, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए eKYC करना कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक भी PNB के अकाउंट की eKYC नहीं की है तो जरूर कर लें। ये देख सकते हैं आप, PNB ने पब्लिक नोटिस जारी किया है इसके लिए कि लास्ट डेट टू सबमिशन eKYC फॉर 13 नवंबर 2025, वरना फिर आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे आप। आपका PNB अकाउंट टेम्परेरी यूजेबल नहीं रहेगा, तो फिर वापस आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। और चौथा दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी NPS से UPS विकल्प चुनना चाहते हैं तो उनके लिए भी लास्ट डेट 30 नवंबर ही है। तो सरकार अगर इसकी तारीख भी नहीं बढ़ाती है तो ये भी एक आज का डेडलाइन वर्क है। तो ये रहे कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स। और बाकी फिर कल 1 दिसंबर 2025 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट वीडियो डाला है कि 1 दिसंबर से 10 नए नियम लागू होंगे पूरे देश में, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। LPG गैस सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड, UPI समेत कई सारे रूल्स बदलने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सोने चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा कि सप्ताह भर में ही चांदी का भाव 13,230 रुपए बढ़ा और अभी चांदी का रेट 1,64,000 रुपए प्रति किलो चल रहा, जबकि इस सप्ताह सोना भी 3445 रुपए महंगा हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,26,500 के लगभग चल रहा है। तो इस सप्ताह भी सोना चांदी दोनों के ही भाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 25 लाख का एक इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है और इनके साथ से AK-47 मोबाइल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और वहीं दिल्ली में पोल्यूशन पर खबर आ रही कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी गंभीर श्रेणी में बरकरार है। राजधानी में पोल्यूशन GRAP के प्रतिबंध अभी भी लागू है। और वहीं दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद सरकार ने चेतावनी जारी की, जो विदेशी डिग्री वाले डॉक्टर हैं उन पर दिल्ली पुलिस कड़ी नजर रखेगी। सभी अस्पतालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया और कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE और चीन से, इन देशों से जिन्होंने MBBS की डिग्री ले रखी है, ऐसे सभी डॉक्टरों की डिटेल मांगी है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से नोटिस जारी करके ये कुछ संवेदनशील जानकारियां मांगी है दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया। राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने यह फैसला लिया है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बंधुआ मजदूरी का सच देखिए आप। 100% श्रमिक दलित, आदिवासी, OBC वाले हैं और 80% मामलों में FIR तक दर्ज नहीं होती है। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर द्वारा जारी ये नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में बंधुआ मजदूरी आज भी गहराई से जाति आधारित
शोषण पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स में पता चला कि इतने मजदूरों में एक भी सवर्ण समुदाय से नहीं था, बल्कि दलित या SC ST OBC से है। देखिए ये रिपोर्ट्स के कुछ डिटेल जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। यूरिया खाद की कमी पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। भारतीय किसान संघ ने तहसील मुख्यालय पर महापड़ाव की घोषणा भी की। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में अधिकतर जिलों में भी खाद की कमी चल रही है और ये मामला है राजस्थान उदयपुर का। चलिए अगला अपडेट देखिए। जकार्ता बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, टोक्यो को भी पीछे छोड़ा। UN की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में तीसरे और कोलकाता 8वें स्थान पर है। दुनिया भर में ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में UN ने दुनिया भर के ये शहरों की लिस्ट जारी की। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। इसकी डिलीवरी भी हुई और भारतीय नौसेना के बेड़े में ये एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। तो इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, भीम UPI सर्कल का फुल डेलीगेशन फीचर लॉन्च हो चुका है और इससे बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी डिजिटल पेमेंट करना अब आसान होगा। ये जो UPI सर्किल का फीचर है, इसके माध्यम से आप अपने UPI पेमेंट ऐप पर अपने परिजनों को भी पेमेंट करने की इजाजत दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका भाई बहन माता पिता अगर UPI यूज नहीं करते हैं तो आप ही के UPI एप्स के जरिए वो UPI सर्कल के माध्यम से ऐड होकर के आपकी UPI सुविधा का यूज कर पाएंगे। देख सकते हैं आप ये फीचर कैसे काम करता है। तो इस फीचर को फुली फंक्शनली रोल आउट कर दिया है NPCI ने। इस फीचर को एक्टिवेट करने की ये स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स मतलब अन्य परिवार के सदस्यों को भी UPI सर्कल में ऐड कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अपार ID वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा एयर इंडिया में भारी डिस्काउंट। लगेज में भी ज्यादा सामान ले जाने की सुविधा होगी। ये योजना छात्रों के लिए हवाई यात्रा को आसान और किफायती बनाने के लिए एक बड़ा कदम है एयर इंडिया का। जिन स्टूडेंट की अपार ID बनी हुई है तो उन्हें टिकट वगैरह में घरेलू उड़ान पर 10% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और वहीं देखिए, अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये ई-कॉमर्स कंपनियां भी आपको लोन देगी। भारत में 2 दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से ये शानदार फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू की गई है। छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को भी बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे लोन के लिए। अमेजोन का कहना है कि छोटे कारोबारियों के लिए खास लोन ऐप भी लाएगा अमेजोन, और इसके अलावा फ्लिपकार्ट भी अब लोन और EMI सेवाओं में उतरने जा रही है। तो जल्दी आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए भी जैसे बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं ना, वैसी फैसिलिटी मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने चेतावनी जारी की। पेंशनर्स सावधान रहें, फर्जी कॉल और लिंक से आपके बैंक खाते में बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने खास करके रिटायर्ड लोगों को धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ठग आपसे नेट बैंकिंग, ATM कार्ड वगैरह या OTP की डिटेल मांग सकते हैं, तो सावधान रहें। देख सकते हैं SBI की तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया गया। स्टे अलर्ट, प्रोटेक्ट योर पेंशन एंड सेविंग। क्योंकि आजकल आपको पता होगा आए दिन कई तरह के साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके की धोखाधड़ी के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे हड़प लिए जाते हैं। ये देखिए आज की लेटेस्ट कुछ साइबर ठगी की घटनाएं। यूपी गोरखपुर का ये मामला है। एक व्यापारी को क्रिप्टो ट्रेडिंग के जाल में फंसाकर चूना लगाया, 93 लाख रुपए ठग लिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये ठगी की। इसके अलावा हरियाणा में ये डिजिटल अरेस्ट का मामला देखने को मिला। गुरुग्राम की एक 70 वर्षीय महिला से भी 78 लाख रुपए की ठगी की गई। एयरटेल अफसर और मुंबई पुलिस का जांचा दिया। और इस तरह से आजकल आपको पता होगा ढेर सारे साइबर फ्रॉड के जो मामले देखने को मिलते हैं। प्रयागराज में भी एक बुजुर्ग व्यवसायी को डिजिटल अरेस्ट किया और 50 लाख रुपए ठग लिए। तो इनसे सावधान रहें, बच के रहें, है ना। और वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही कि अगले महीने दिसंबर में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार, 2nd और 4th सैटरडे को छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ये छुट्टियां कब कब रहने वाली हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं टेबल पर। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। BSF का कहना है कि फोर्स ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हमने 118 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह की। उसने बॉर्डर से 72 टेरर लॉन्च पैड शिफ्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर के BSF कैंपस में एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई और इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन आर्मी के जवानों ने, जांबाज अफसरों ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हिदायत दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भी हम तैयार हैं। और देखिए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल भी बोले कि पाकिस्तान ने मात्र 90 घंटे में भारत के सामने घुटने टेके। हरियाणा के हिसार में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में लंबे लड़ाई की तैयारी थी, लेकिन जंग जल्दी रुक गई पाकिस्तान की नाकामी की वजह से। और अभी भी पाकिस्तान को तो ऑपरेशन सिंदूर का खौफ मंडराया हुआ है। देखिए पाकिस्तान ने अपने कई बॉर्डर इलाकों से 72 आतंकी लॉन्च पैड भी शिफ्ट कर लिए। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर को शुरू ना कर दे ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बड़ी दुर्घटना हो गई बीती रात। दिल्ली के तिगरी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। और वहीं देखिए दोस्तों असम राज्य के नंगांव में भी 795 हेक्टेयर जंगल खाली कराने की कार्रवाई की गई। 1500 से ज्यादा परिवार बेघर हुए हैं। यहाँ आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए असम सरकार ने यह बड़ा अभियान चलाया, तो हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा। वहीं खबर है दिल्ली की कोर्ट ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल की NIA हिरासत भी 7 दिन और बढ़ा दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड केस मामले पर फैसला तीसरी बार टला। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लें या नहीं, कोर्ट को तय करना है। आरोपियों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम भी शामिल हैं और इस मामले पर अब कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी अगले महीने। वैसे
वैसे इस मामले पर राहुल और सोनिया पर ईडी के ये दो मुख्य आरोप हैं भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े के, है ना। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि गोली मार दो लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। आखिरकार केंद्र सरकार के दोनों सदनों से जो वक्फ संशोधन कानून इस साल अप्रैल में पास हुआ था, आपको बताऊंगा, और 8 अप्रैल को इसे देश भर में लागू किया गया, लेकिन बंगाल सरकार इतने दिन इसका विरोध करी थी। तो 8 महीने बाद इस कानून को, वक्फ संशोधन बिल को पश्चिम बंगाल में भी लागू करने के लिए ममता बनर्जी राजी हो गई है। हालांकि बंगाल सरकार ने इसको लेकर 4 निर्देश भी जारी किए, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, एमपी भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई और इसमें मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद भी होगा। मौलाना बोले कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये विवादित बयान दिया उन्होंने एमपी भोपाल में। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब रात में नहीं देख सकेंगे टाइगर पार्क। एमपी में सभी नाइट सफारी को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिसंबर से ही रोक रहेगी और जिन लोगों ने अगर पहले से ही एडवांस बुकिंग करवा रखी थी तो उनका भी पैसा वापस रिफंड किया जाएगा। और खबर देखिए, हरियाणा के सोनीपत में देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत बोले कि लॉ स्टूडेंट्स ईमानदारी ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि संविधान तभी तक रहेगा जब तक आपकी नैतिकता इसे बरकरार रखेगी। खबर देखिए, हरियाणा में आईआईटी के लिए 300 एकड़ जमीन देगा हिसार। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। 5 बीजेपी सांसद लॉबिंग कर रहे हैं। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद का मामला अब तुल पकड़ने लगा। हिंदू संगठनों ने शव यात्रा भी निकाली, थाने के बाहर पुतला फूंका, प्रशासन से मीटिंग का बहिष्कार भी किया। हिमाचल की राजधानी शिमला में विवादित संजौली मस्जिद का बिजली पानी काटने की मांग को लेकर 12 दिन से अनशन पर बैठे हिंदू संघर्ष समिति अब भड़क गई है। बीते दिन ये काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और वहीं देखिए, हिमाचल में एनएफएसए लाभार्थियों में 2222 लोग मृतक पाए गए। केंद्र सरकार ने भेजी लिस्ट, जबकि 5.25 लाख से भी ज्यादा संदिग्ध लाभार्थी बताए गए। 2918 वाहन धारक भी मुफ्त राशन ले रहे हैं, जो कि इस क्राइटेरिया में भी नहीं आते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सस्ते व मुफ्त राशन की पात्रता को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई है और केंद्र सरकार ने हिमाचल को इन फर्जी लाभार्थियों की लिस्ट भी भेजी है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो गई है, बावजूद इसके डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी वो राशन कार्ड के नाम की लिस्ट में शामिल है और राशन का लाभ ले रहे हैं। देखिए जरा कितना फर्जीवाड़ा करते हैं लोग बाग राशन में। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में शामिल है। वैसे तो देश का 61% हिस्सा इस खतरे की श्रेणी में। मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बताई थी। हिमालयन रीजन पहली बार जोन 6 में शामिल हुआ। भारत में भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने पुनर्मूल्यांकन किया और ये नया भूकंप मैप जारी किया, जिसमें उत्तराखंड का तो पूरा क्षेत्र शामिल है। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक और लेखपाल की भी तबीयत बिगड़ी। सीने में उठा तेज दर्द और चली गई जान। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अभी और भी तेज हुई। चुनाव आयोग ने डेटा जारी किए, 79% फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को भी दूसरा लेटर लिखा। डीजीपी पुलिस कमिश्नर को पत्र में लिखा कि बीएलओ को खतरा चिंता की बात है, उन्हें धमकियों से बचाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने वहां के प्रशासन और अधिकारियों को पत्र लिख करके बीएलओ की सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया है। वहीं खबर है, केंद्रीय मंत्री सुकांत ने चेतावनी दी, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर सड़कों पर नहीं होगी नमाज। और देखिए, कुर्सी की खींचतान के बीच कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई। सीएम और डिप्टी सीएम ने पहले एक साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर सिद्धा बोले कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। और देखिए, उमा भारती बोली कि 2029 में हर हाल में यूपी झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट चल रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग ने चक्रवात तूफान दितवा को लेकर आज 30 नवंबर और कल परसों 1 और 2 दिसंबर को भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस तूफान के चलते तमिलनाडु में तो भारी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। पुडुचेरी में भी रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर अभी अपना प्रभाव तेज बरपाए हुए है और 30 नवंबर को ये तटीय आंध्र प्रदेश और यमन रायल सीमा में प्रवेश करेगा और उसके चलते भारी बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर पूरे दक्षिण भारत में इस चक्रवात तूफान दितवा को लेकर अलर्ट जारी हुआ। तूफान का कहर, कई उड़ानें रद्द हुई। श्रीलंका में भी हाई अलर्ट है ही। श्रीलंका में तो हैरानी की बात देखिए, इस तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 123 तक पहुंच चुका है और भी लाखों लोग प्रभावित है। मतलब इस तूफान की वजह से लिटरली 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। सैकड़ों मौतों के बाद अब ये तूफान 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत के भी 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में, इसी तूफान की वजह से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही है कि अब तक 153 लोगों की जान जा चुकी है इस तूफान की वजह से और यही वजह है कि श्रीलंका में तो आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। दैत्य बना चक्रवाती तूफान
तूफान दित्वा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं श्रीलंका से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, जो कल 29 नवंबर को श्रीलंका से बाहर निकला और अब तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। 1 दिसंबर तक ये आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा और अभी श्रीलंका में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच भारत की तरफ से भी मदद पहुंचाई गई। 80 एनडीआरएफ के कमांडो और पहुंचे वहां के लोगों को बचाने। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है श्रीलंका की मदद के लिए। 12 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भी पहुंचाई। श्रीलंका में तूफान के कहर के चलते देखिए 3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं 300 भारतीय नागरिक भी, जिनको खाना पानी भी नहीं मिल पा रहा। हालत काफी गंभीर चल रही है। और इधर चक्रवात दित्वा के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हुई। 28 आपदा प्रतिक्रिया दल भी तैयार है भारत में भी, दक्षिण भारत के राज्यों में। इस तूफान की वजह से 54 फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई। पंडुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोकी और अब तक सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं श्रीलंका में। तो ये तूफान से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इतनी तबाही और भारी बारिश बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं इस तूफान की वजह से। और भारत के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली नवंबर में 5 साल बाद सबसे ठंडा महीना रहा दिल्ली में। राजस्थान में भी बारिश और कोहरा का माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रात का टेम्परेचर 5 डिग्री तक पहुंचा। उत्तराखंड में भी बर्फ पिघलाकर लोग बाग पानी पी रहे हैं। और साइक्लोन दित्वा भी कल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तट से टकरा जाएगा। और वैसे अभी तो राजस्थान में बारिश का दौर थम चुका है। अब तो शीतलहर की चेतावनी। उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से अब सर्दी तेज होगी। 5 जिलों में आज और कल भी घना कोहरा छाया रहेगा। इधर मध्य प्रदेश के भी 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कोहरा छाया हुआ। एक्सपर्ट ने सलाह दी कि धुंध के समय सुबह शाम गाड़ी जरा ध्यान से चलाएं। हरियाणा में भी 2 दिन बाद शीतलहर चलेगी। आज और कल बादल छाएंगे, धुंध और बढ़ेगी। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी ठंड बढ़ी। न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 3 दिसंबर तक ठंडक में और ज्यादा बढ़ोतरी बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में देखिए विजिबिलिटी काफी हाईवेज पर भी कम देखने को मिली। उत्तर से आ रही हवाओं ने ठंड और ठिठुरन भी बढ़ाई। इधर उत्तर प्रदेश में भी इटावा सबसे ठंडा इलाका चल रहा। 60 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी 4-5 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई। सूखी ठंड से राहत मिलेगी इस वजह से। और वहीं देखिए भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका के पन्नाला में भी बाढ़ में फंसे 8 लोगों को बचाया। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। इन राज्यों में कोहरे की चेतावनी है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में। वहीं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन राज्यों में आंधी बारिश और बिजली की भी चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिपोर्ट आ रही है कि बीते एक सप्ताह में रिलायंस की वैल्यू 28,000 करोड़ बढ़ी, जबकि एयरटेल की 35,000 करोड़ कम हुई। वहीं देखिए जिरोदा के फाउंडर ने इलॉन मस्क का भी इंटरव्यू किया। सोशल मीडिया पर लोग बोले कि क्या एआई जनरेटेड है। और बड़ी खबर आ रही कि फंड गायब कर रहा था ये दिग्गज स्टॉक ब्रोकर सेबी ने कसी नकल। 7 दिन के लिए इसको बैन भी कर दिया है। स्टॉक ब्रोकर प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड पर 15 दिसंबर से 7 दिनों तक नए क्लाइंट जोड़ने पर रोक लगा दी है, क्योंकि फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है इस पर। और देखिए मार्केट में 19 लिस्टेड कंपनियों ने तोड़ा ये जरूरी नियम। एनएसई बीएसई ने अब करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया। और पेटीएम ने अपने ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट बिजनेस को पीपीएसएल में किया ट्रांसफर। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अगले साल 2026 से आरईआईटीज होंगे इक्विटी। सेबी के फैसले से नए निवेशकों की कैटेगरी पूरी तरह से ही बदल जाएगी। आरईआईटीज यानी रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, उनमें निवेश को भी इक्विटी संबंधित साधन के रूप में माना जाएगा ऐसा। वहीं यूएस टेरिफ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 50% अमेरिकी टेरिफ से कहीं न कहीं भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ है। जीटीआरआई की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बीते 5 महीनों में 28.5% तक की गिरावट देखने को मिली है इंडिया के ऑल ओवर एक्सपोर्ट में। और खबर आ रही कि अडानी ने 5 साल पुराना लीगल केस खत्म किया। कोल माइन मामले में ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट से समझौता हुआ। और निवेशक जागरूकता पर भी सेबी का फोकस है। चेयरमैन बोले कि चेक प्लेटफॉर्म और सारथी ऐप से निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। वहीं खबर देखिए लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। 80 ट्रिलियन का म्यूचुअल फंड मार्केट देखकर सेबी प्रमुख ने भी कड़वी सच्चाई बताई। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में रचा गया नया इतिहास। 62 साल के पीएम अल्बनीज ने रचाई शादी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शादी की है। उनकी पत्नी 16 साल छोटी है उनसे। और प्रधानमंत्री पद पर रहकर शादी करने वाले ये पहले नेता भी बन चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में जो पूर्व पीएम इमरान खान के मामले को लेकर मसला चल रहा है। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तानी सेना उनको क्यों छिपा रही है। उनकी बहन बोली कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर नए हिटलर बन गए। इमरान की बहनों ने कहा कि अगर उनके भाई को नुकसान पहुंचाए तो बुरा होगा। इस मुद्दे को लेकर कल अमेरिका में प्रदर्शन की भी तैयारी कर रही है पाकिस्तानी आवाम। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बाइडेन के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रद्द कर दिए जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए थे ना उनको। बोले कि इन पर मशीन से दस्तखत थे। पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं थी, इसलिए ये अवैध है। और भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भी भेजी है। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा पाकिस्तान में जो कुछ संविधान में संशोधन किया उस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो ताकत ज्यादा मिली तो इस पर यूएन ने चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान के संविधान में बदलाव ठीक नहीं है। इससे सेना बेलगाम होगी, अदालत कमजोर होगी। और खबर है कि गाजा में भी सैनिक भेजेगा पाकिस्तान। डिप्टी पीएम बोले कि वहां हमास से हथियार सरेंडर नहीं कराएंगे। दूसरे देश भी इसमें दखल न दें। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर भी बड़ी खबर आ रही कि रूस के 2 ऑयल शिप पर
पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, एक जहाज पर तो 25 लोग सवार थे। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया। बोले कि दुनिया के ज्यादातर देश ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी तरफ झुके और किससे दूरी बनाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सप्लाई चेन लगातार कम होती जा रही है। वहीं खबर आ रही कि फिनलैंड फिर से पाकिस्तान में अपना दूतावास भी बंद करेगा। पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों की वजह से ये फैसला लिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ट्रंप वोदका नाम से नई दारू लॉन्च की। ट्रंप ने दावा किया कि जिंदगी में उन्होंने एक बार भी बियर नहीं पी। और खबर आ रही कि न्यूजीलैंड 25 लाख जंगली बिल्लियों को मारेगा क्योंकि ये चमगादड़ और छिपकलियों को मार रही है। और खबर है कि यूरोप और अमेरिका में बर्ड फ्लू के मामले बढ़े। बीते 3 महीने में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मुर्गियां मारी गई। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बर्ड फ्लू के मामलों की बढ़ोतरी वाकई में बड़ी चिंता की बात है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुर्गियों को मारा गया इस वजह से। और खबर देखिए, एक कॉलेज स्टूडेंट की घटना के बाद इटली में बदला गया कानून। अब महिलाओं के हत्यारों को होगी उम्र कैद। ओके, तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं कि पुलिस ने निजी अस्पतालों से विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी। एक तो दिल्ली पुलिस ने, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आतंकी शाहीन के फ्लैट से 18.5 लाख रुपए भी मिले हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए थे ये सोने के 2 बिस्किट, जेवर, विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। वहीं अब आतंकी डॉक्टर्स के मददगारों पर भी एनआईए तगड़ा एक्शन लेगी। हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर के 5 शहरों की लिस्ट तैयार हुई है जहां पर इस तरह के देशद्रोही लोग रहते हैं। अब इनके छिपने के ठिकाने, वाहन और फाइनेंस भी मुहैया कराया गया। और उत्तराखंड से भी जुड़े मिले दिल्ली ब्लास्ट के तार। एनआईए ने हल्द्वानी से मौलाना समेत 2 लोगों को उठाया। आतंकी उम्र के फोन में मिला था दोनों का नंबर। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर बीसीसीआई ने मीटिंग बुलाई। 2027 वर्ल्ड कप तक का फिटनेस प्लान मांगेंगे। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत 9 जनवरी से होगी। शेड्यूल जारी हुआ। मुंबई में लीग मैच होगा, बड़ौदा में फाइनल खेला जाएगा। और खबर देखिए, गोवा में IFFI 2025 का समापन हुआ। रजनीकांत को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। समारोह में रणवीर सिंह, ऋषभ शेट्टी और नवाजुद्दीन भी पहुंचे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 15,499। और वहीं खबर देखिए, पान मसाला विज्ञापन विवाद मामले पर सलमान खान ने जवाब दिया। कोर्ट में बोले कि मैं गुटखा नहीं, सिर्फ चांदी वाली इलायची प्रमोट करता हूँ। और खबर है, लंदन में भारत और पाकिस्तान की डिबेट कैंसिल हुई। पाकिस्तान ने भारत पर पीछे हटने का आरोप लगाया, जबकि भारतीय वक्ता बोले कि इल्जाम झूठा है। ईमेल और कॉल रिकॉर्ड तो दिखाइए जरा। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से दिल्ली गए मुख्यमंत्री सुक्खू दोपहर बाद वापस लौटे। आज विनय कुमार के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार बोली कि जहरीले कफ सिरप से अब और मौतें नहीं होगी। केंद्र सरकार ने दवाइयों को लेकर अब एक कड़ा नियम बनाया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि अब मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाइयां नहीं बेच पाएंगे और डॉक्टर की पर्ची बिना दवा दुकानों पर कफ सिरप भी नहीं मिलेगा। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है, सरकार ने ये आदेश जारी किया। वहीं देखिए, NHRC का कहना कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों को सड़कों से हटाया जाए। बीते कुछ महीनों में आपको पता होगा बसों में आग लगने की मामले, घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिले। तो उसके बाद NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। और खबर आ रही, संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता कल सोमवार को बैठक करेंगे। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। वहीं देखिए, उड़ीसा में भी माओवाद यानी नक्सलवाद पर BSF के IG सख्त हुए। बोले कि मार्च 2026 तक पूरे नक्सली नेटवर्क को खत्म कर देंगे। और PM संग्रहालय ने बड़ा फैसला लिया। दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। शोधकर्ताओं को मिलेगी रिमोट एक्सेस की सुविधा भी। वहीं खबर देखिए, रेलवे ने एग्रीगेटर्स के लिए बड़ा ऐलान किया। अब बिना टर्नओवर और आधी फीस में मिलेगी पार्सल लीजिंग की सुविधा। वैसे 1 दिसंबर से रेलवे से जुड़ा टिकट बुकिंग का भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन के बिना टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम पश्चिमी रेलवे की तरफ से लागू किया जा रहा। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। और खबर आ रही कि 2029 तक बदल जाएगा मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट का नक्शा। 20 मिनट में पहुंचेंगे BKC। वहीं देखिए, अमेरिकी दबाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो भारत यात्रा होने जा रही, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। तेल को लेकर नए समझौते की भी तैयारी कर रहा भारत। और वैज्ञानिकों के अध्ययन में एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक बने खतरनाक वाहक एंटीबायोटिक रोधी बैक्टीरिया भी तेजी से फैला रहे हैं। चलिए खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सड़क डेवलपमेंट पर आंकड़े जारी किए। 16,000 करोड़ की लागत से पंजाब में बन रही है 44,920 सड़कें। वहीं खबर आ रही, चुनाव आयोग ने BLO का वेतन दुगुना किया। 6,000 से बढ़ाकर 12 कर दिया और सुपरवाइजर्स का वेतन 12 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया। और खबर देखिए, कोर्ट केस में तारीख पे तारीख इस सिस्टम पर लगेगा ब्रेक। CGI का पद संभालते ही सूर्यकांत ने 3 बड़े फैसले लिए। 1 दिसंबर से ही सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नियम बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग और स्थगन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। 1 दिसंबर से सीनियर वकील मेसनिंग नहीं कर सकेंगे और बेल यानी जमानत, अग्रिम जमानत, हेबियस कॉर्पस जैसे लिबर्टी मामलों की स्वतः लिस्टिंग भी 2 दिनों में होगी। अब तारीख पे तारीख आसान नहीं होगा। स्थगन केवल शोक, स्वास्थ्य या बेहद जरूरी वजहों पर ही मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ नए ऑर्डर जारी किए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में पूरा सिस्टम ही रीडिजाइन कर दिया गया है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली से जैसलमेर केवल 12 घंटे में पहुंच पाएंगे। रेलवे ने शनिवार से शुरू की नई ट्रेन स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस भी। और खबर
आ रही कि हिमाचल प्रदेश में युद्ध क्षेत्र और तंग सुरंगों में हर गतिविधि बताएगा स्नेक रोबोट। ये नया मॉडल तैयार किया गया है इसकी तरफ से। अच्छा, वैसे पंजाब में सड़क निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 25,500 किलोमीटर की नई सड़कें और बनेगी, जिन पर 16,209 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और राजधानी दिल्ली में भी 11 की जगह 13 जिले बनेंगे। 9 जिलों का नाम बदलने की भी तैयारी कर रही है रेखा गुप्ता सरकार। यूपी वाराणसी शहर में 1 वार्ड 1 गैंग योजना लागू हुई अपराध पर लगाम लगाने के लिए। और बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब बच्चों के लिए 3 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया के लिए भी नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी दिए जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को। और देखिए, अदानी ग्रुप का बड़ा ऐलान, गूगल डेटा सेंटर में करेगा 45,000 करोड़ रुपए का निवेश। AI की ओर भाग रही है कंपनियां और उसमें अदानी भी जुड़ रही है। वहीं देखिए, पंजाब आने वाली 56 ट्रेनें अगले 4 महीने के लिए रद्द रहेगी। लिस्ट में गरीब रथ और वैष्णो देवी एक्सप्रेस भी शामिल है। सर्दियों और कोहरे को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। और खबर आ रही, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड पर हर 15 मिनट में मिलेगी इलेक्ट्रिक बस। AC बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे यूपी में। वहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर है। कल मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि सुपर पावर बनने की और अग्रसर है भारत। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप 10 देशों की जो लिस्ट जारी हुई उसमें भारत तीसरे नंबर पर रहा। जापान और रूस से भी आगे है। वहीं देखिए, झारखंड में विश्व बैंक के प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। वन पर्यावरण क्लियरेंस जल्द ही जारी होगा। सरकारी उद्यमियों के लिए बनेगा रोडमैप भी। और दिल्ली में बढ़ते ई वेस्ट पर नगर निगम अब सख्ती बरतेगा। अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ने पर 5 गोदाम भी सील हुए हैं। वहीं खबर है, देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू हुआ। साउथ दिल्ली में प्री टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे हैं सारे सिस्टम। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब घरों में नहीं खुल सकेंगे मेडिकल स्टोर। दुकान की जियो टैग फोटो होगी जरूरी। यूपी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर आ रही कि अंतरजातीय विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति में समान हक है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला के पक्ष में ये अहम फैसला सुनाया, हिंदू उत्तराधिकार कानून का हवाला देते हुए। और खबर देखिए, मकर संक्रांति के लिए रेलवे और रोडवेज ने खास तैयारी शुरू कर ली है। यूपी गोरखपुर समेत कई जिलों में स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जाएगी। और देखिए, पंजाब में दूसरे दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम देखने को मिला। हड़ताल में शामिल कई कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। समर्थन में आए किसान संगठन भी है। देख सकते हैं, पंजाब अमृतसर में भी PRTC पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने प्रदर्शन किया अपनी कुछ मांगों को लेकर। रोडवेज कर्मचारी काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, करड़ा हत्या मामले में पति व उसकी प्रेमिका को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। वहीं ट्राई ने जारी किया नया सब्सक्राइबर डेटा। जियो और एयरटेल ने नए कस्टमर जोड़ने में बढ़ोतरी हासिल की है, जबकि BSNL और VI का हाल बिगड़ता जा रहा है। वहीं क्रिसिल की रिपोर्ट देखिए, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कहा कि दूसरी छमाही के आंकड़ों में दिखेगा टैरिफ का असर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया मास्टर स्ट्रोक शुरू किया। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में ऐसा होगा बड़ा बदलाव, खरीदारों की टेंशन खत्म होगी। यूपी राज्य में अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री केवल कागजों के आधार पर नहीं होगी, बल्कि टाइटल बेस्ड सिस्टम के तहत होगी। अब ये टाइटल बेस्ड रजिस्ट्री मॉडल क्या है दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार के इस नए सिस्टम से जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह में होने वाली धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में किराए पर घर लेना देना भी आसान हुआ। सिर्फ 500 रुपए में बन जाएगा आपका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। चलिए, खबर आ रही है, देश के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन आज 30 नवंबर को हरियाणा कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। और खबर आ रही, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में लॉन्च से पहले ECI नेट ऐप पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। अगले महीने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने सभी आम नागरिकों से भी ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इसको यूज करके इसके बारे में फीडबैक देने की बात कही है। वहीं देखिए, महात्मा गांधी से प्रेरित फिक्की की शताब्दी यात्रा शुरू हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया इसका नया लोगो भी। भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ 7 अप्रैल 2027 को अपनी शताब्दी मनाएगा और इसकी यात्रा अभी से शुरू हो चुकी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का फूड सर्विस मार्केट 2030 तक 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। वहीं देखिए, जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.47 बिलियन घटकर $688.1 बिलियन पर आया। टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब बिना सिम नहीं चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट। केंद्र सरकार इस तरह के नए नियम बनाने जा रही। 90 दिन के अंदर अंदर नियम लागू होंगे। अब सिम बाइंडिंग नियम मैसेजिंग एप्स पर भी लागू होने जा रहे हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब आप एक फोन पर ही अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाएंगे और भी कई सारी सुविधाएं मिलेगी। यूपी नगर विकास विभाग की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 1533। इस पर कॉल करके आप इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं घर बैठे ही। और देखिए, उदय ने एक बड़ा फैसला लिया, आधार कार्ड को लेकर भी घर बैठे आप अपने मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाएंगे। मैंने आपको कल ही बताई थी डिटेल जानकारी। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए, यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। अब ऑटो में लगेंगे किराया मीटर। RTO की तरफ से सख्ती बढ़ती है, क्योंकि कई ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं यात्रियों से, टूरिस्ट से, तो अब मीटर लगाए जाएंगे मुंबई की तरह। और राजधानी दिल्ली में भी देखिए, आपात स्थिति में बिना टेंडर 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे इंजीनियर। रेखा गुप्ता सरकार ने नए नियम लागू किए। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों को बड़ा निर्देश जारी किया, बिना जनाधार या दस्तावेज के भी गरीबों को मिलेगा फ्री इलाज। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। और वहीं पंजाब में डॉक्टर्स और टीचर्स के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया।
कहा कि ऐसे पेशेवरों को विशेष भत्ता प्रदान करेगी पंजाब गवर्नमेंट, है ना। भगवंत मान ने यह ऑर्डर जारी किया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में देर रात 26 आरपीएस के अफसरों को ट्रांसफर किया गया और राजस्थान में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होगी 3 दिसंबर को। यूपी लखनऊ में 200 करोड़ से भाजपा का नया ऑफिस बनेगा। बिहार में 2 से 13 फरवरी तक होगी इंटर की परीक्षाएं। 17 से 25 फरवरी तक चलेगा मैट्रिक एग्जाम। 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड राज्य में बढ़ते भूमि विवादों पर सरकार सख्त हुई। एसआईटी का गठन किया। नए एक्ट या एसओपी से अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। और वही खबर है, आज हरियाणा के जज्जर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिलेंगे। वही देखिए पंजाब चंडीगढ़ में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज कर्मचारियों को मिलेगा ड्रेस अलाउंस का लाभ भी। चंडीगढ़ सीएटी ने आदेश जारी किया। और हिमाचल विधानसभा में आवारा पशुओं को लेकर भी चर्चा हुई। ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल में अवैध खनन पर भी अब सरकार सख्त हुई। पंजाब सीमा पर कड़ी निगरानी से रॉयल्टी दोगुनी की गई। और हिमाचल को नए साल में मिलेगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा अच्छा फैसला लिया। गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब नई एमएसपी क्या होगी देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 4009 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 जनवरी 2026। और वहीं खबर है कि 11वीं में साइंस बायोलॉजी नहीं लेने वाले स्टूडेंट्स भी अब एमबीबीएस कर पाएंगे, डॉक्टर की पढ़ाई कर पाएंगे। एक मेडिकल कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया था तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश मनमानी था। ये देख सकते हैं राजस्थान की जोधपुर बेंच ने इस मामले को लेकर क्या कहा। और वहीं असम शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिक शिक्षकों की 10,673 पदों पर भर्ती की आज लास्ट डेट है, तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और देखिए बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, 855 अधिकारियों को मिला प्रमोशन। ओके, और अंत में आपको एक अपडेट बता दूं दोस्तों कि कल 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी मोक्षदा एकादशी के मौके पर। और वहीं आज के राशिफल की बात करें तो कुंभ और मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मेष राशि के लोगों को भी खुशखबरी मिल सकती है। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2026 लीप ईयर होगा या नहीं। यस अथवा नो लिखिए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।